महाराष्ट्र में एनसीपी के हेड शरद पवार को लेकर एक अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि शरद पवार एनसीपी के हेड हैं और लगातार उनकी तरफ से एक ख्वाहिश जताई गई थी, जिसमें लगातार न्यूज़ सामने आ रही थी कि वो जो है 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें वो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश देख रहे हैं। लगातार जो है सपने जो है वो देख रहे हैं। इस तरह के न्यूज़ पब्लिक के सामने आ रहे थे, लेकिन अब सडनली कुछ और न्यूज़ सामने आ रही है जिसमें सीधे सीधे बोला जा रहा है कि शायद शरद पवार को अब पता चल गया है कि वो इतना जल्दी प्रधानमंत्री की पद तक नहीं पहुंच पाएंगे और जिस हिसाब से उनको जो है लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसके बाद तो वो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इस बात का पता अब शरद पवार को लग गया है। अब इसीलिए शरद पवार ने हार मान ली है और एक और बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर के साथ में मीटिंग जब हुई थी शरद पवार और प्रशांत किशोर की, तो उसमें जो शरद पवार हैं अब उनकी तरफ से एक और ख्वाहिश जताई गई और साथ में ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में अपने आप को रखा गया कि वो आने वाले टाइम पे जो पूरा इंडिया है, इंडिया का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अब ये इनके द्वारा एक ख्वाहिश जताई गई जहाँ पे इन्होंने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में रखा है, जहाँ पे इनके द्वारा ख्वाहिश जताई गई कि अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री ना बने, तो जैसा कि पता ही है सबको, तो अब वो चाहते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनते तो कम से कम उनको राष्ट्रपति की पोस्ट जो है दे दी जाए। ऐसा जो है न्यूज़ अब पब्लिक के सामने आ रही है, जहाँ पे प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच में जो मीटिंग आई थी उसके बाद ये न्यूज़ जो है पब्लिक के सामने काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जहाँ पे हर जगह पे बताया जा रहा है कि क्या शरद पवार ने सचमुच हार मान ली। और इसके पीछे का रीज़न भी है क्योंकि कुछ टाइम पहले शरद पवार ने दिल्ली पहुंचकर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जहाँ पे इनके द्वारा कोशिश की गई थी कि जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, छोटी पार्टियाँ हैं, वो सारे के सारे उसके विधायक जो हैं इनको सपोर्ट करेंगे और इनके उस मीटिंग में आके शामिल होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई बड़ी पार्टियां जो है इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई। यही नहीं, बाद में शरद पवार को जब लगा कि वो सारी की सारी पार्टियों को एकजुट नहीं कर पाए तो उन्होंने जब बाद में ये बोला कि ये जो है मेरी अगुवाई में ये मीटिंग नहीं हुई थी, मतलब ये मीटिंग मैंने नहीं बुलवाई थी, ये किसी और के द्वारा की गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि शरद पवार जो अभी तक प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए सपने देख रहे थे, आप शायद राष्ट्रपति की पोस्ट की सपने देख रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे शरद पवार के साथ में क्या होता है। लेकिन उनकी पार्टी की जो नेता हैं अनिल देशमुख के ऊपर जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है उसको तो आप खुद ही देख रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे इनके ऊपर, अनिल देशमुख के ऊपर क्या कार्रवाई होती है और अनिल देशमुख के जो ऊपर जो इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे हैं उसमें क्या उनको सज़ा होती है या नहीं होती है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।